नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 12,044 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है और इस शिक्षक भर्ती में सभी राज्यों के अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। पूरे देश के लिए भर्ती होगी और कुल मिलाकर के यहाँ पर 12,044 के आसपास जो है पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो रिक्त पद हैं, जिन पर नई शिक्षक भर्ती तत्काल पूरी करवाने के लिए या फिर शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है। और इसके बाद आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कल भी हमने आपको इसकी अपडेट दे दी थी, कॉज लिस्ट के बारे में बता दिया था और सभी प्रमुख अधिवक्ताओं या फिर जो एसएलपीज पड़ी हैं इनके लिए सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। और आज संक्षिप्त में जानकारी आप सभी को बताते हैं कि जैसे ही इस मामले पर सुनवाई स्टार्ट होती है, उसकी पल पल की लाइव अपडेट की सूचना आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और कई जो है सीनियर अधिवक्ता आपको देखने को मिलेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, चाहे बीएड की तरफ से या बीएसटीसी की तरफ से, चाहे एनसीटीई की तरफ से या फिर एमएचआरडी की तरफ से। चूँकि रिटन का जो सबमिशन है समय समय पर सभी ने अपने अपने दाखिल किए हैं और जो आर्गूमेंट जो रिटन सबमिशन है, और इस वजह से भी आप देखेंगे पिछली जो सुनवाई थी 19 जुलाई की, उस दिन भी ये ऐसा लग रहा था कि 19 जुलाई को जो है फाइनल भी हो सकता है मामला। और आज भी वही चांस बने हुए हैं। बेंच में बदलाव हुआ था, पहले ये जस्टिस विनीत शरण सर की बेंच में मामला सुना जा रहा था, उसके बाद जो है अब बेंच में बदलाव हो चुका है। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे 1 से 2 डेट और भी लगे, लेकिन ज़्यादा चांसेज हैं कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में जल्द मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो सकता है। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द सूचना दी जाएगी जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या दिया हुआ है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,044 पद खाली। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,044 पद खाली हैं। 9,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अनुबंध पर लगाया गया है। शैक्षणिक पदों की सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ तमिलनाडु में है 1162, इसके बाद मध्य प्रदेश में है 1066, कर्नाटक में 1006 वैकेंसीज है। इसी प्रकार से अदर स्टेट में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में 1332 गैर शैक्षणिक पद खाली हैं। एक तो शैक्षणिक पद वाले हो गए 12,044 कुल मिलाकर के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, और इसके अलावा 1,332 जो है गैर शैक्षणिक पद भी खाली है। मंत्री के मुताबिक समय समय पर तबादलों और सेवानिवृत्तियों के कारण रिक्तियाँ होती है, इन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा मंत्रालय का शिक्षकों के खाली पदों को भरने में तेजी लाने का निर्देश। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली। केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों का मामला संसद में उठने के बाद शिक्षा मंत्रालय एक बार फिर सक्रिय हुआ है। उसने देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उसने 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। वर्तमान में अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही शिक्षकों के लगभग 6500 पद खाली हैं, रिक्त हैं। इसी बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने मंत्रालय को बताया है कि शिक्षकों के करीब 5,000 खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही इनके चयन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। अन्य संस्थानों ने भी जल्द ही रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की बात कही है। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों का ध्यान उस ओर भी आकृष्ट कराया है जिसमें साल भर के भीतर खाली पदों को भरने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि शिक्षकों के पदों का खाली होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में संस्थानों को पहले से ही खाली हो रहे पदों को भरने के लिए योजना बनानी चाहिए, जिससे इन पदों को भरने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पद खाली हैं। देश में वर्तमान समय में लगभग 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें लंबे समय से शिक्षकों की ये पद खाली पड़े हुए हैं। अगर हम केवल बात कर लें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख जो यूटी है उसमें भी खोला जा रहा है, तो वहाँ पर भी पद सृजित होंगे। तो ये कुल मिलाकर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों या फिर केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के या फिर गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी अपडेट होगी, जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी, इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बाकी बीएड और बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ भी सुनवाई की अपडेट होगी, आप सभी को बस थोड़ी ही देर में
लाइव अपडेट के साथ मैं आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ना किया हो तो। धन्यवाद।